हेलो, मैं अब्बास बोल रहा हूँ। मैं मुस्तम बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। ये हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ में है एक ऐसा डायरेक्टोरियल डुओ जो कि बहुत सालों से फिल्में बना रहे हैं, थ्रिलर्स बना रहे हैं, ब्लॉकबस्टर्स बना रहे हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज भी दे आर रेलिवेंट, विच इज आई थिंक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एज वेल एज इंपॉर्टेंट दैट 25 साल के बाद भी आज भी वो रेलिवेंट है। अब्बास भाई, मस्तान भाई, ह्यूज प्लेजर टू हैव यू गाइस ऑन बॉलीवुड हंगामा फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि दैट जैसे मैंने कहा कि दैट इस इंडस्ट्री में बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि एक लंबे टाइम के लिए एक लंबी पारी खेल पाते हैं। नहीं तो कुछ फिल्में चली 5-6 साल 10 साल, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप लोग चाहे खिलाड़ी हो और चाहे रेस हो, एक डिमांड होना बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं। आप लोग डिमांड में हमेशा रहे हैं कि एक अब्बास मस्तान की अगर फिल्म है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, पब्लिकली डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। एंड इट्स नॉट इजी सर, इट इज़ डेफिनेटली नॉट इजी। तो ये कैसे आप लोगों ने मैनेज किया, कैसे आपने मेंटेन किया है? देखो, हमने मैंने से ज़्यादा पहले तो ऊपर वाले की बहुत बहुत दया है। क्या बात है कि ऐसा हम लोग है अभी तक जी। और चल रहे हैं, पहले तो वो है। तो इतने 25 साल हो गया है, 25 से 30 साल हो गए हमको। हमारी कैरियर हमने शुरू की थी, पहले गुजराती फिल्में थी, 1-2 बनाई जिसमें ब्रेक मिला हमको जी। पहले अब्बास कुछ अलग डायरेक्ट करने वाला था, मैं अलग इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करना चाहता था। पर जिस प्रोड्यूसर ने हमको ब्रेक दिया उसने बोला कि एक काम करिए कि आप इंडिपेंडेंट मत करिए, आप अगर जॉइंट हो तो मैं आपको ब्रेक देता हूँ। ऐसा तो हम लोग एक्चुअली वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई ओनली, बट उन्होंने बोला कि गुजराती फिल्म आप करेंगे दोनों। तो हमने बोला देखो, मीडिया सेम है, फिल्म मेकिंग सेम है, कोई भी लैंग्वेज की फिल्म हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमने गुजराती से कैरियर शुरुआत की। जो जॉइंट डायरेक्टर फर्स्ट टाइम बने हम लोग अब्बास मुस्तन नाम से, तो वो हमारी पहली कैरियर की शुरुआत थी। हम लोग ये मानते हैं कि भाई देखो, इतने सालों में हमने ये 20वीं फिल्म है, वो तो गुजराती मिला के 20वीं फिल्म है। तो बहुत से लोगों ने हमको कहा कि भाई ये 25-30 साल के कैरियर में आपको 50 फिल्में बनानी चाहिए थी या 40 एटलीस्ट बनानी चाहिए थी, तो अब तक इतनी कम फिल्म। तो हमको क्या होता है, देखो हम लोग फिल्म का क्या रिलीज़ पे नतीजा होगा या फिल्म का क्या होगा वो सोचे नहीं। हमने फिल्में वही बनाई जो हम कन्विंस थे, हमको कन्विक्शन था कि ये चीज़ ये बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसकी फिक्र नहीं की कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी, बिल्कुल। कि वो तो फ्राइडे आता है, फिर लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई लोगों को अच्छी लगी नहीं लगी। बिल्कुल। तो हमको जो दिल को अच्छी लगी फिल्में, वही फिल्में हमने बनाई। और आज तक जो आपने बोला कि भाई आज तक रेलेवेंट है और आज भी हम लोग चल रहे हैं, तो अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज हमेशा अपडेट रखते हैं। करेक्ट। यूथ में ज़्यादा घूमते हैं ताकि मालूम पड़े कि भाई आज के यंगस्टर को क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी वाइज उनकी सोच क्या है। आज सोशल मीडिया है तो हम भी कनेक्टेड रहते हैं कि भाई उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो वो सब चीज़ें अपने आप अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, तो उनके साथ साथ चल सकेंगे। आवाज़ भाई, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था जब हम लोगों ने प्लेयर्स के लिए आप लोगों का इंटरव्यू किया था। एंड बहुत से लोगों को हैरत होती है इस चीज़ पे, बहुत से लोग ताज्जुब करते हैं इस बात के ऊपर कि दैट आप लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दामन पाक साफ है माशाल्लाह, लेकिन आपकी जो फिल्में होती हैं बहुत ग्लैमर से भरपूर होती हैं, बहुत ही फास्ट पेस होती हैं। जो लेडीज़ होती हैं बहुत ही ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं, चाहे वो बिपाशा बासु हों, कटरीना कैफ हों, इवन कियारा बहुत खूबसूरत तरीके से मशीन में प्रेजेंट की जा रही हैं। हमेशा से आपकी फिल्मों में जो औरतें हैं बहुत ही ग्लैमरस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं। ये एक तरीके का एक मिस्ट्री है आप लोगों के बारे में कि आप लोगों को देख के कोई यकीन नहीं करेगा कि यार दे कैन प्रेजेंट देयर वुमेन सो ग्लैमरसली। ये क्या राज है भाई, आपने क्या छुपा के आपने रखा हुआ है दुनिया से अब तक? नहीं, हम लोग जब स्क्रिप्ट बनाते हैं ना, तो हम लोग का वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसा है जी। हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं कि ये लड़की कैरेक्टर है, इसको हमको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए जी, और उसमें किस तरीके से स्टाइल लानी चाहिए। ये हम लोग भले स्टाइल हमारे में हो कि नहीं हो, लेकिन हम लोग विजुअलाइज करते हैं ऐसे राइट। कि ये पिक्चर इस पिक्चर बननी चाहिए। जब हम लोग रेस बनाए या कोई भी पिक्चर अजनबी बनाए या ऐतराज़ बनाए, तो हम लोग ने ऐसा सोचा लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए पिक्चर। ऐसा नहीं, ये खाली होता है तरीका वे ऑफ प्रेजेंटेशन का कि कोई भी एक्टर काम करते हैं तो उन लोग बॉबली रोल करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन हम लोग की कोई पिक्चर में लड़कियां काम करती है तो थोड़ी सी वॉकिंग स्टाइल, थोड़ा सा एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज वो हम लोग किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं। करेक्ट। प्रेजेंटेशन का बहुत इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली। तो ये हम लोग
अपने आप में विजुअलाइज करते हैं ऐसा, पहले दिमाग में रखते कि ऐसा होगा, जो हम लोग वर्कआउट करते हैं पहले बैठ के। और ऑडियंस में भी हमने देखा है, जब हम खुद फिल्में देखते थे तो हमको लड़कियां ये वो ऐसा नहीं बोला कि भाई लड़कियां अच्छी लग, वल्गैरिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लेकिन नहीं, लड़कियां बिल्कुल नहीं। ग्लैमरस ग्लैमरस और वल्गैरिटी में डिफरेंस है, बिल्कुल। ग्लैमरस लगनी चाहिए, स्टाइल लगनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो हम लोग फिल्में देखते थे, हम लोग विजय आनंद साहब के बहुत बड़े फैन हैं। तो उनकी फिल्में देखते थे तो उनकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू, गाने, ग्रैंडर सब देखते थे, तो वो हम लोग हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वही चीज़ घूमती रहती। ज्वेल थीफ, तीसरी मंजिल, जॉनी मेरा नाम, उनकी कितनी सारी फिल्में हैं। बिल्कुल। तो हम लोग बस उनके फ़ैन रहा करते थे और उनको मालूम था कि थ्रिलर जॉनर की फिल्म अगर उस वक्त हमको इतनी समझ नहीं थी कि हम लोग एक फिल्म 8-9 बार क्यों देख रहे हैं, सस्पेंस खुल गया। हालांकि तीसरी मंजिल में मालूम था कि प्रेमनाथ साहब विलन है, नेगेटिव वो कर रहे, फिर भी हमने 10 बार क्यों देखी फिल्म। तो उसमें कुछ और भी खूबियाँ थी। रिपीट वैल्यू क्या है, तो गाने, एंटरटेनमेंट, विजुअल्स, ग्लैमर सब कुछ होता था उनको। नहीं तो हम लोग ऐसे सोचते थे कि जब प्रेमनाथ मर्डरर है तो दूसरा एक्टर क्या रिएक्शन दे रहा है, वो हम लोग सब मार्क करते थे। अच्छा, तो अगर सेकंड टाइम देखते तो ये कैरेक्टर मर्डरर है तो ऑडियंस को शक इसके ऊपर जाना चाहिए, तो वो क्या रिएक्ट कर रहा है। तो सेकंड टाइम के अंदर सब देखते थे कि सबके रिएक्शन क्या क्या है। ऑडियंस को चीट फील नहीं करना चाहिए, ऑडियंस को कभी चीट फील नहीं करना चाहिए, रियल लगना चाहिए। एंड ये आपने बहुत अच्छे आपने बात बताई, चाहे खिलाड़ी हो, बाजीगर हो, हमेशा रेस हो, रिपीट वैल्यू डेफिनेटली उसमें रही है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट उसमें लोगों को पता चल जाए जाने के बावजूद कि सस्पेंस खुलने के बावजूद, व्हिच इज वंडरफुल इन इट्स ओन वे एज वेल। नाउ बाजीगर में आप एक आप लोगों का फास्ट कार्स का था, कार रेसिंग का था, जो फार्मूला जो रेसिंग का होता है, वो चीज़ हम इसमें भी देख रहे हैं, मशीन में भी हम लोग देख रहे हैं। तो कुछ आपको एक रेफरेंस पॉइंट था कि शाहरुख खान आप बेटे आ रहे हैं तो फिर शाहरुख खान को भी जिस तरीके से वो कामयाबी मिली थी तो कुछ एक उस एलिमेंट को भी हम इसमें शामिल करें? नहीं, सोच के बिल्कुल नहीं किया जी, कि जब वो बाजीगर में शाहरुख खान को कार के अंदर जो है फार्मूला कार जो थी उसमें रेस में जो उसने किया था, तो मुस्तफा को कुछ इसमें कनेक्ट करे, ऐसा नहीं। पिक्चर में एक सीक्वेंस था ऐसे, तो हम लोग ने वो शूट की। उसके बाद कितनी सारी पिक्चरें आई तो कोई स्कोप नहीं था। जब इस पिक्चर में सब्जेक्ट के अंदर राइटर ने लिखा कि ऐसी एक रेस चाहिए, फार्मूला रेस, और उसके बाद एक और रेस भी पिक्चराइज की हमने विदाउट फार्मूला रेस, जो लीजेंड कार है, जो आज तक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में वो कार की रेस आई ही नहीं आज तक। तो हम लोग ने वहाँ जाके जॉर्जिया में वो गाड़ी सिलेक्ट की, तो हम लोग को वो गाड़ी बहुत अच्छी लगी। मतलब ये हिंदी स्क्रीन में आएगी, इतनी छोटी गाड़ी, अंदर आदमी एक ही आदमी बैठ सकता है और कोई जगह ही नहीं, स्पेस नहीं अंदर। वो कार की रेस जो है वो सबको, ऑडियंस को बहुत कहानी में पूरे जो कार रेस से ब्लेंडेड है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने वो एडिशनल के भाई कार रेस डालते हैं, कुछ लेबर के लिए डालते हैं या ऐसा करते हैं, ये तो उसमें कहानी शुरुआत होती है और कहानी आगे लेके जाती है। इवन प्लेयर्स में भी मिनी आपने यूज किया, तो उसमें काफी आपने उसने यूज क्वाइट स्मार्टली। ओके, नाउ सर एक ये भी सवाल लोगों के जहन में कहीं ना कहीं आएगा कि आप लोग इतने सालों से आप लोग हिट पे हिट आपकी फिल्में कहीं ना कहीं आई हैं, अब बेटा आ रहा है तो ये इंडस्ट्री बहुत ही बेरहम है कि इसमें जो हिट है वो फिट है, जो चीज़ चल गई वही सही है। तो यहाँ पर रिश्तों के लिए और ये सब आदमी उससे ऊपर उठने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। वो एक फियर आप लोगों के जहन में आता है कि यार दिस इज राइट नाउ इस फिल्म के सबसे बड़े जो स्टार्स हैं वो अब्बास मस्तान है, एंड दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज अगर जो ऑडियंस आएगी वो उस फेथ की वजह से आएगी कि अब्बास मस्तान की फिल्म है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर एक वो होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसी चीज़ होगी जो कि हम लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक कहीं फियर है, कहीं आपको, बिकॉज प्रेशर आपके शोल्डर्स के ऊपर है। देखो हमने ये फिल्म बनाई तो जब स्क्रिप्ट पे राइटिंग वर्क किया तब हमने मुस्तफ़ा को दिमाग में रखा ही नहीं था। तो जब कहानी कंप्लीट हुई, क्योंकि हम लोग पहले तो कहानी बनाते हैं ना, तो कोई एक्टर्स को जहन में नहीं रखते जी, पहले कहानी बनाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि इसमें कौन सूट होगा। तो जब कहानी कंप्लीट हुई तो उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर मुस्तफ़ा भी पूरी कहानी में इन्वॉल्व था। 3 फिल्में उसने असिस्टेंट डायरेक्टर की हमारे साथ, प्लेयर्स, रेस 2 और किस किस को प्यार करूँ। करेक्ट। तो इस कहानी पे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड वो इन्वॉल्व था। तो जब कहानी कंप्लीट हुई तो हमने कहानी के हम लोग बेटे कास्टिंग पे सोचते हैं, तो हमने बोला कि ये मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर है
और ये कैरेक्टर ऐसा है कि हम लोग एस्टेब्लिश नहीं लेते, इसलिए ऐसे न्यू कमर की कास्टिंग करते हैं जिसकी कोई इमेज ना हो, लोग पहली बार देख रहे हो तो ये क्या करेगा, कहाँ मोड़ लेगी कहानी, ये क्या परफॉर्म करेगा, कौन सा लेयर उसमें आएगा पता नहीं चलेगा, तो नया लड़का कास्ट करते। तब तक भी मुस्तफ़ा के लिए नहीं सोचा था। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मुस्तफ़ा के लिए नहीं सोचा था, तो हमने बोला न्यू कास्टिंग। तो हमारा छोटे भाई जो फिल्म एडिटर है हुसैन वर्मा, एग्जैक्टली, एंड ही इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, या इंटीग्रल पार्ट हो मेरे गया, हमारे ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीम, तो एडिटिंग इज वेरी जो- क्रूशियल। या उनका बेटा जैनुल है, तो वो भी हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर है। तो उसने आके एक दिन शाम को हम लोग को बोला कि आप लोग अगर इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट न्यू कास्ट तो वाई नॉट मुस्तफ़ा। तो हमको मालूम था कि मुस्तफ़ा ने कैमियो वेमियो भी किया था प्लेयर्स में, एक छोटा सोनम के साथ सीन किया था, उसको कहीं ना कहीं शौक था लेकिन जाहिर नहीं करता था हमका मान को। करेक्ट। तो मैंने बोला ये कैसे मुस्तफ़ा के बारे में सोचा, तो बोला कि वो तो मुस्तफ़ा को शौक है, और तो मैंने ये बात मुस्तफ़ा को बताई तूने कि तू हमारे से जिक्र कर रहा है। बोला नहीं, उसको उसकी नॉलेज में ही नहीं है, मैं आपसे राय ले रहा हूँ, सजेस्ट कि इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ न्यू बॉय वाई नॉट मुस्तफ़ा। तो हमने बोला कि तू अभी कुछ बताना मत, पहले हमको डाइजेस्ट करने दो, तू अचानक बताया तो मुस्तफ़ा, तो हमको पहले डाइजेस्ट करने दो। हम लोग 3 भाई बैठे और सोचा कि क्या किया जाए। तो एक चीज़ हमने रिकलेक्ट की कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट में जब भी रीडिंग्स होती थी ना, रीडिंग्स, जी। तो हम लोग मुस्तफ़ा को बोलते थे तू रीड कर रीडिंग्स। ओह, तो रीडिंग्स होती ना तो फ्लैट नहीं होती, हमेशा रीडिंग होती ना कहानी की, तो एक्टर हीरोइन ये दूसरे कैरेक्टर सबकी परफॉर्मेंस इनेक्ट करके थोड़ा करना पड़ता है। करेक्ट। तब तो आपको सुर पता चलता है कि ये। तो हमने बोला मुस्तफ़ा को देखा था हमने कि वो इनेक्ट करके सब सीन्स करता है, तो हमने बोला कि हमने फिर और एक रीडिंग रखी उसको बिना बताए। बोला आज मुस्तफ़ा तू रीडिंग दे एंड यू इनेक्ट एंड परफॉर्म इट एंड डू द नरेशन। Correct. तो उसने पूरी रीडिंग की, जो हमने वो परसेप्शन से देखा, अभी तक नहीं देख रहे थे हम लोग ने कि अगर ये एक्टर है तो क्या करेगा अगर Correct. बनना चाहता है तो वो देखा हमने। और उसके बाद हमने बोला कि ओके, हम लोग ने आपस में डिसाइड किया डन ही इज गुड फॉर द रोल, और हमने मुस्तफ़ा को हमने बोला उसको फर्स्ट टाइम न्यूज़ ब्रेक किया उसके हाँ साथ। हमने दैट्स तो वंडरफुल, मुस्तफ़ा दैट्स हाँ, वंडरफुल, दैट्स मुस्तफ़ा वंडरफुल। एक काम कर, तो है ना, हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग नए एक्टर के लिए सोच रहे हैं, ये रोल तू करेगा। मैंने नहीं बोला, मुस्तन भाई ने बोला। क्या बात है, बोला। क्या बात है, क्या बात है। सर म्यूजिक और आप लोगों आपने एक की चीज़ जी बोला था कि पूछा था कि भाई फिल्म का, तो देखे हमारी कोई भी फिल्म बनती है तो वी ट्राई टू गिव आवर 100% पूरी पैशन से 100% फिल्म हमारा कंट्रीब्यूशन करके फिल्म बनाते हैं, चाहे एस्टेब्लिश एक्टर के साथ हो, बहुत न्यू कमर्स को भी हमने लॉन्च किया है। बिल्कुल। देन जब हमने 100% दिया है तो वी वेट फॉर द ऑडियंस टू परफॉर्म, और बाकी ऊपर वाला है तो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। जो वी टेक इट इन अवर स्ट्राइड। मुस्तफ़ा को भी बोला हुआ है कि मुस्तफ़ा हमने 100% दिया है, यू हैव ऑल्सो गिवन 100% इन दिस फिल्म, तो फिल्म का जो भी हशर हो तो यू टेक इट इन योर स्ट्राइड, यू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क इवन हार्डर देन दिस, ऐसा ये ना डेफिनेटली इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा। इंशाल्लाह। अब्बास भाई, मस्तान भाई, एक रैपिड फायर हम लोग आपके साथ में खेलना चाहेंगे एंड विल स्टार्ट विद अब्बास भाई फर्स्ट ऑफ ऑल। मुस्तान साहब की कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आप उनके साथ स्वैप कर सकते हैं, उनसे आप लेना चाहेंगे, कोई ऐसी क्वालिटी? उनका नेचर, उनका स्वभाव और नेचर। स्वभाव। दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। अपार्ट फ्रॉम मशीन, आपकी कोई एक ऐसी फिल्म जिसमें आपको लगता है कि मुस्तफ़ा परफेक्टली कास्ट होता? कोई पुरानी फिल्मों में आपके अब तक जो आपने करी है, कोई ऐसी फिल्म जो कि जिसे मुस्तफ़ा वुड हैव बीन परफेक्ट फॉर दैट रोल? जहन में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत यंग लोगों के साथ फिल्म हमने बहुत। मैं बताऊं जी। हाँ, खिलाड़ी जो कॉलेज की कहानी थी, फन फिल्म थी ये। ओह दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। ओके, आपकी अब तक की सबसे सेटिस्फाइंग फिल्म, ऐसी फिल्म जिसने आपको सबसे ज़्यादा? हमारे पिक्चर जी। वैसे तो सभी है, लेकिन अभी आपने एक पूछी है तो सेटिस्फाई हम लोग जो है, आई थिंक मशीन ही है पिक्चर। अच्छा। हम लोग बहुत सेटिस्फाई। ऑलराइट, एक एक्टर जो आपको लगता है कि इज टेलर मेड फॉर थ्रिलर्स, कौन सा ऐसा एक्टर है जो कि आपको लगता है कि थ्रिलर्स के लिए परफेक्ट है एकदम हमेशा तक?
थ्रिलर के लिए स्टाइल और सब चीज़, वॉकिंग, ये वो, Correct. थ्रिलर के लिए फॉर्मेट के अंदर मुझे लगता है शाहरुख खान. या शाहरुख Oh. Would you like to direct Shah Rukh Khan once again? या डेफिनेटली Bazigar is still one of his biggest hits and biggest, मतलब most remembered films. क्योंकि ये ऐसे थ्रिलर पिक्चरों में क्या है, मीन्स एटीट्यूड, स्टाइल, लुक बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं. वैसे तो अभी एक ही नाम पूछा आपने, मैं तो बहुत सारे नाम बता दो आपको कि कौन कौन हो सकते हो. That's wonderful. Okay. आपकी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट थ्रिलर फिल्म आपके खुद के अलावा कौन सी ऐसी फिल्म है, थ्रिलर फिल्म, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा है? तीसरी मंजिल. तीसरी मंजिल. ओके. एक ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप अब तक काम ना कर पाए हों और आप दिल से चाहते हैं कि उसके साथ में काम करना, कोई कौन सा ऐसा एक्टर है जिसके साथ में आप काम करना चाहते हैं और आप अब तक नहीं कर पाए? अमिताभ बच्चन साहब. बच्चन साहब. Oh, that's wonderful. That's wonderful. He has done a lot of thrillers in his own way as well, and I'm sure that he would have That's right. loved to do as well. Okay, so मुस्तान भाई, अब आपकी बारी है. अब्बास भाई, I think he has बहुत ही एकदम बिल्कुल दिल से, दिमाग से उन्होंने एकदम बिल्कुल आंसर्स दिए हैं. तो अब आपको compete करना है अपने भाई के साथ में. एक चीज़ जो मशीन को रेगुलर थ्रिलर्स से अलग करती है. इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर एंड इट्स ऑल अबाउट हार्ट, इसलिए हमने टाइटल रखा है कि हार्ट इज द ओनली मशीन दैट फील्स. आहा, हार्ट इज द ओनली मशीन दैट फील्स. अब्बास की कोई एक ऐसी क्वालिटी जो आप उनके साथ में बदलना चाहते हैं, अब्बास भाई की? जो उनको लोगों से बात करना, मैं फ़ोन पे किसी को बात करके कन्विंस नहीं कर सकता, या कोई बात में किसी को समझाना हो, प्यार से समझाना हो, कुछ भी चीज़ समझाना हो, तो अब्बास जब बात कर लेता है, उसको जो बात कन्वे करता है वो मैं होता तो मैं सोचता हूँ मैं शायद कर ही नहीं सकता जो अब्बास भाई करते हैं. राइट. फोन पे बात करने के बारे से एक याद आया कि आई थिंक जब शाहरुख खान को बाजीगर मिली थी, बाजीगर के लिए आई थिंक फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, तो आई थिंक सबसे पहले शायद वो आपके घर पे आए थे. एंड लोग टाउन में रहते थे. जी, मोहम्मद अली रोड में. एंड वो आपके घर पे आए थे एंड आपको शुक्रिया अदा किया. महीना चल रहा था. सुबह 4 बजे आए थे. 4 बजे आए थे. बोला बिना, आज मेरे करियर का फर्स्ट अवार्ड मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, तो बिना आपके ब्लेसिंग्स और बिना आपके आशीर्वाद के जो मैं दुआएं लेके मैं घर नहीं जा सकता, तो पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं लेके अब मैं घर जाऊँगा. करेक्ट. ट्रॉफी लेके आए थे घर पे भी. डेफिनेटली. और अभी भी वो बाजीगर का जो डायलॉग्स हैं वो अभी भी वो अपने शोज में, और जीत के हारने वाले को, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, अभी भी अपने शोज में वो. और कोई भी शो आज शुरुआत होती है, कोई अगर गाने से करता है तो काली काली आंखें से करता है. बिल्कुल. क्या गाना था सर. दैट वाज समथिंग एल्स एक्चुअली. दैट वाज समथिंग एल्स. एब्सोल्युटली. इवन वो लाइक जो गाना था, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट सिंगर, छुपाना भी नहीं आता. मैं अलीगढ़ से हूँ. आई स्टिल रिमेंबर, बिकॉज क्या है, छोटे शहरों में ना इस तरीके के गाने जो इमोशनल होते हैं ना, इमोशनल गाने, ये डेफिनेटली They really लिरिकल like गाने it. इमोशनल, और बड़े दिनों तक चलते हैं. आपको मुंबई में पिक्चर की अहमियत का एहसास नहीं होता, ये आपको छोटे शहरों में पता चलता है कि पिक्चर होती क्या है लोगों की जिंदगी में. बिल्कुल. छोटे शहरों में 6-6, 7-7 महीने, साल भर तक वो गाने ऐसे यंग रहते हैं, जवान रहते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. आई स्टिल रिमेंबर इट वाज ऑर्केस्ट्रास. विनोद राठौर. करेक्ट. हाँ, विनोद राठौर, वो मुझे लग रहा था विनोद राठौर. इट वाज अमेजिंग. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम द यंगेस्ट स्लॉट, कायरा के अलावा आपकी कौन सी एक्ट्रेस आपकी यंगर एक्ट्रेस में? यंगर एक्ट्रेस में जी, दीपिका पादुकोण. ओके. आपकी बॉलीवुड की सबसे फेवरेट थ्रिलर फिल्म, तीसरी मंजिल के अलावा अगर आप? ज्वेल थीफ. अब्बास एंड मुस्तफ़ा की एक क्वालिटी जो सेम हो, अब्बास साहब की और मुस्तफ़ा की एक क्वालिटी जो कि सेम हो, अगर आप? दोनों का नेचर सेम है. That is wonderful. Alright. Now, म्यूजिक आप लोगों का हमेशा सुपर हिट रहा है, एंड म्यूजिक खिलाड़ी से भी आज तक खिलाड़ी के गाने मशहूर हैं. जो भी जितनी भी आपकी फिल्म है, बाजीगर का तो मुझे याद है, एक्चुअली मैं अलीगढ़ से हूँ, तो छोटे शहरों में तो गाने उसके ऐसे चले थे बाजीगर के कि कोई मतलब लिमिट ही नहीं है, मतलब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा. तो इस फिल्म में भी आप लोग कुछ स्पेशल अट्रैक्शंस आप लोगों ने रखे हैं अभी. आई थिंक मेरे ख्याल से तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त आप लोगों ने,
उसको रिक्रिएट आप लोगों ने किया, वो डेफिनेटली वो अपने आप में एक अट्रैक्शन रहेगा लोगों के लिए. म्यूजिक, हाउ बिग इज द रोल ऑफ म्यूजिक इन योर फिल्म? देखिए बहुत म्यूजिक इम्पोर्टेंट है पिक्चर के अंदर. आज हम लोग समझते हैं कि आधी बाजी कुछ म्यूजिक से मार देनी चाहिए. बिल्कुल. ऐसा लगता है कि म्यूजिक अगर हिट है तो ऑडियंस के जहन में आती है बात. ऑडियंस उसको म्यूजिक को पहले ऑडियंस को पता चल जाता है कि फिल्म में म्यूजिक अच्छी है और पिक्चर का ट्रेलर कैसा है क्या है. वहीं से ऑडियंस सोच लेते हैं कि हम लोग को पिक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है. राइट. तो ये हम लोग सोचते हैं हमेशा कि गाने पिक्चर के बहुत अच्छे होने चाहिए और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पिक्चर के गाने बहुत अच्छे हो. तो चीज़ बड़ी बड़ी मस्त के बारे में से हम लोग को बहुत अच्छा पहले से गाना लगता था. तो इसमें एक सिचुएशन थी, क्लब सिचुएशन. तो हमने ये गाने के राइट्स लिए. हमने वीनस ने बहुत अच्छे जेस्चर दिखाए कि उन्होंने अपनी एसेट में से एक गाना हमको दिया. तो हमने अक्षय कुमार से भी बात की, बहुत खुश हुआ. उसने बोला अब्बास भाई जैसे गाना शूट हो जाता है तो ये गाना मैं लॉन्च करूँगा. अरे वाह. हाँ, तो अक्षय लॉन्च कर रहा है नेक्स्ट वीक मंडे. अक्षय इज गोइंग टू लॉन्च दिस सॉन्ग. ओके. और बहुत खुश हुआ. हमारे साथ बहुत अच्छे अटैचमेंट. हमने 3 फिल्में अक्षय के साथ बनाई. खिलाड़ी, अजनबी और एतराज़, तीनों फिल्में अच्छी चली. बिल्कुल. तो अक्षय बोला कि अब्बास भाई मैं जानता हूँ, मुस्तफ़ा को भी जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये सब कुछ मैं करूँगा मुस्तफ़ा के लिए. That is wonderful. That is wonderful. And sir, what about Race 3? We keep on hearing Race 3 के ऊपर काम हो रहा है. रेस 3 का क्या है, हम लोग ने दोनों रेस हम लोग ने सिर्फ डायरेक्ट की थी. हाँ जी. तो रमेश तोरानी, जो मिस्टर रमेश तोरानी जो टिप्स के जो ओनर है, ही इज़ द प्रोड्यूसर. तो बीच में काफ़ी ऐसा ये हुआ था कि भाई स्क्रिप्ट बननी. तो फर्स्ट रेस बनी, सेकंड रेस बनी, अभी थर्ड रेस. एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो दोनों बिल्कुल रेस के ऊपर जाना चाहिए. तो बहुत बार सब्जेक्ट बने, बहुत बार ये भी हुआ. अभी फिलहाल वो राइटिंग में कर रहा है. रमेश जी ने कहा है कि सब्जेक्ट पे काम चल रहा है अभी तक. तो सब्जेक्ट कुछ फाइनल हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म करेंगे. Okay, so the writers they're working on the subject. Yes. Yeah, working on the शिराज पे काम script. कर रहे हैं. Okay. शिराज अहमद. Shiraz Ahmad is working on the subject. All right. Any other project that we can see from you guys? There are a couple of scripts we are working on. Right. Almost through with the script. एक है लव ट्रायंगल है. उसका टाइटल मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता. बिल्कुल. बहुत अच्छा टाइटल है, बहुत प्यारा टाइटल no है. problem. तो लव ट्रायंगल है विथ ए यंग बॉय, यंग गर्ल एंड अ मैच्योर्ड हीरो. ऐसा ट्रायंगल है. इट्स ए थ्रिलर अगेन. अगेन थ्रिलर है वो. या और एक हीरोइन बेस्ड फिल्म है जो पूरी कहानी दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में है, जो इशू बेस्ड कहानी है. और उसका स्क्रीन प्ले हमने बहुत अच्छा, मैसेज भी एंड में है. और वो कहानी हम लोग ने एक लड़की नॉन चाहिए मगर सब एक्टर्स जितने बिल्कुल और 9-10 किरदार है जो हमको एक भी नॉन नहीं चाहिए. किसी की इमेज न होनी चाहिए. ऐसा सिर्फ लड़की जो हीरोइन है वो नॉन चाहिए. और उसका हमने स्क्रीन प्ले पूरा थ्रिलर फॉर्मेट में बनाया हुआ है. एंड में जो करने होगा कि फिल्म क्यों बनाई और पूरा मैसेज है, इशू है उसमें. Fantastic. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Thank you very much and looking forward to Machine. Thank you very and much. all your of future course. videos. Thank you very much sir. Thanks Yeah, a lot. 17th March. 17 March. 17 March. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.